नमस्कार, मैं कविता उनियाल। आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। गाजा में इजरायली सेना को कड़ी टक्कर दे रहा हमास रत्ती भर भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। कतर और मिस्र लगातार गाजा में युद्ध विराम के लिए इजराइल और हमास के साथ बातचीत कर रहे हैं। 2 दिन पहले हमने आपको एक खबर दी थी कि मिस्र ने युद्ध विराम के लिए हमास के सामने एक प्रस्ताव रखा है, जिस पर गाजा में मौजूद हमास के चीफ याह्या सिनवार को फैसला लेना था। अब याह्या सिनवार ने एक बयान जारी करते हुए इजराइल की किसी भी शर्त को मानने से साफ इनकार कर दिया है। याह्या सिनवार ने गाजा में युद्ध विराम को लेकर क्या कहा, वो मैं आपको बताऊंगी। इसके साथ ही एक खबर और है। इजराइल की पूर्व सेना प्रमुख ने गाजा में युद्ध को लेकर एक बहुत बड़ी बात कही है। इजराइल के पूर्व आर्मी चीफ डैन हेलोट्स ने कहा है कि हम गाजा में ये युद्ध हार चुके हैं और अब हमारी सबसे बड़ी कामयाबी इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को सत्ता से हटाना होगा। दोनों खबरें मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। अगर आपको न्यूज अच्छी लगे तो न्यूज को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे मीडिया टुडे टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन और हमास की सैन्य शाखा के प्रमुख याह्या सिनवार ने एक संदेश जारी किया है। याह्या सिनवार ने विदेशों में मौजूद अपने सभी नेताओं से युद्ध विराम के लिए इजराइल की शर्तों को स्वीकार करने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम गाजा में मुश्किल लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे लड़ाके बहादुरी के साथ इस जंग को लड़ रहे हैं और हमने कई मौके पर इजरायली सेना को पीछे हटने के लिए भी मजबूर किया है। लिहाजा इजराइल की शर्तों पर कभी भी समझौता नहीं होगा और ना ही हमास कभी भी सरेंडर करेगा। याह्या सिनवार का ये संदेश ऐसे समय पर आया है जब हमास की राजनीतिक शाखा के प्रमुख इस्माइल हानिया मिस्र और कतर के अधिकारियों के साथ युद्ध विराम को लेकर बातचीत कर रहे हैं। आखिरकार युद्ध विराम के लिए मिस्र की तरफ से मिले प्रस्ताव को हमास ने सिरे से खारिज कर दिया है। हमास ने साफ कह दिया है कि पहले इजराइल युद्ध रोके, उसके बाद बातचीत होगी। बातचीत में भी हमास केवल इजरायली बंधकों को छोड़ेगा, इसके अलावा हमास किसी भी इजराइल की शर्त को नहीं मानेगा। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। इजराइल के पूर्व आर्मी चीफ ने गाजा में चल रहे युद्ध को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि गाजा में इजराइल हमास के खिलाफ युद्ध हार गया है। उन्होंने हमास के खिलाफ लड़ाई में मिल रही असफलता के लिए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को जिम्मेदार ठहराया। डैन हेलोट्स ने कहा कि जीत तभी हासिल हो सकती है जब बेंजामिन नेतन्याहू पद छोड़ दें। आपको बता दें, गाजा में हमास के साथ चल रही जंग को 82 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इजराइल को कोई भी कामयाबी हासिल नहीं हुई है। इजरायली प्रधानमंत्री का कहना था कि हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम गाजा में अपने लक्ष्य को हासिल न कर लें। गाजा में इजराइल का पहला लक्ष्य हमास का खात्मा था, जबकि दूसरा लक्ष्य अपने कैदियों को हमास की चुंगल से छुड़वाना था। 82 दिन के बाद भी इजरायली सेना अपने किसी भी लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाई। अलबत्ता इजराइल अभी खुद ही स्वीकार कर चुका है कि हमास को खत्म नहीं किया जा सकता। और रही बात बंधकों की, तो इजराइल लगातार कतर और मिस्र से बातचीत कर अपने बंधकों को छुड़ाने की गुहार लगा रहा है। ऐसे में आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इजराइल इस जंग को हार चुका है, बस इसका ऐलान होना बाकी है। आपकी इन दोनों खबरों पर क्या राय है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मैं आपको अगली अपडेट के साथ मिलूंगी। शुक्रिया।